जय हिंद। रेलवे भर्ती खास करके एएलपी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है जो आज ही अपडेट हुई है। और इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन इस पूरे वीडियो में आपको डिटेल दिया जाएगा और एक पत्र भी दिखाया जाएगा जो कि आज ही वो पत्र जारी हुआ है। और रेलवे के विभिन्न विभाग जो इससे रिलेटेड हैं, भर्ती से रिलेटेड हैं, महाप्रबंधक से लेकर के लोअर लेवल तक जहां रेलवे के अधिकारी बैठते हैं, हर जगह वो लेटर जारी कर दिया गया है। और ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी आप लोगों को लगातार लगता था कि पिछले 4 साल 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है और पिछले 2 साल से लगातार चर्चा चल रही है रेलवे की वैकेंसी आखिर कब आएगी। तो इसको लेकर के आज रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, रेल मंत्रालय के द्वारा ये क्लियर कर दिया गया है कि आखिर इस बार के एएलपी में क्या बदलाव हुए हैं और इस बार के एएलपी में कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता से रिलेटेड पूरा डिटेल निर्णय दिया गया है। और ये एक्टिविटी इस बात की सूचक है, इस बात को जाहिर करती है कि आपका रेलवे एएलपी का वैकेंसी कभी भी आ सकता है। कभी भी का मतलब है कि 15 दिन में दे दे, महीना दिन में दे दे, 2 महीना में दे दे, लेकिन अब तय है कि रेलवे भर्ती रेलवे की एएलपी की भर्ती निश्चित रूप से शीघ्रता शीघ्र आपको देखने को मिलेगी या निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे छात्रों को ये लगता था, हम देखते थे, कमेंट भी यूट्यूब पर करते थे कि अब तो बीजेपी और मजबूती के साथ उभर करके सामने आई है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि अब वैकेंसी ही ना दें। तो उनके लिए उन जो इस तरह का सोच रखते हैं उनके लिए जरूरी है कि इस आज के लेटर को आप जरूर देखें। इससे जाहिर हो जाएगा कि रेलवे का इंटरनल प्रोसेस अब फास्ट हो गया है, कभी भी एएलपी का वैकेंसी आपका आ जाएगा। इसलिए तमाम वैसे अभ्यर्थी जिनको इस बार एएलपी देना है वो पूरी तरीके से अब एक्टिव मोड में आ जाएं, क्योंकि एक बार भर्ती आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस लेकर के आपको तैयारी में लग जानी चाहिए। और जो स्टूडेंट पूरी तरीके से माइंड मेकअप किए हुए हैं, गांव में रहते हैं, जहां भी रहते हैं, तो अपने मोड को चेंज कर लें, एक्टिव मोड में आप आ जाएं। आज मेरे साथ इंजीनियर आशीष सर हैं जिन्होंने ये पूरा न्यूज का कलेक्शन किया है। और अभी आप इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे और सर एक एक नोटिस के रिगार्डिंग, जो नोटिस अभी आई है, पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि आखिर इस वीडियो में क्या क्या है जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। इसलिए तमाम छात्र जो एलपी की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या जिनको लगता है कि हमको एलपी में पूरी तरीके से एक्टिव होकर एक सीट, एक स्थान अपना पक्का करना है, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। सर जी, निश्चित रूप से सर। साथियों, वाक़ई ये समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही यह चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी में कई सारी बातें जो हैं वो क्लियर कर दी गई हैं। यहाँ पर विशेष रूप से मैं आपको बता दूँ, यह लेटर आप देख रहे हैं 11 दिसंबर 2023 आज की ही डेट का है। आरबी नंबर 36 2023। यहाँ स्पष्ट द जनरल मैनेजर ऑल इंडियन रेलवे प्रोडक्शन यूनिट्स एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट। भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के द्वारा ये चिट्ठी जारी की गई है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप ये देख रहे हैं, इसी का जस्ट हिंदी फॉर्मेट हम आपके बीच दिखाते हैं। इसी लेटर का वो पार्ट है। टोटल आपको जनरल सेक्रेटरी दिल्ली, जनरल सेक्रेटरी आपका रेल भवन, हर एक डिपार्टमेंट में जितने भी सेक्रेटरीज हैं सभी को ये लेटर जारी किया गया है। साथियों, यहाँ पर ये बताया गया है विशेष रूप से कि लेवल 2 में सहायक लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर सीधी भर्ती दैट मीन्स डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है साथियों, ये आप ध्यान रखिएगा कि आपका जीडीसी का वैकेंसी जो इंटरनल कैंडिडेट के लिए है, ये आपकी एग्जाम 15 दिसंबर को होनी है। इससे यह स्पष्ट रूप से बातें क्लियर हो जाती हैं कि जीडीसी के एग्जाम के जस्ट बाद जो 75% ओपन छात्रों की वैकेंसी है उसको आना रहता है, और उसकी ही यह सुगबुगाहट है जो कि तेज हो गई है। स्पष्ट यहाँ पर 19/10/2015 को बोर्ड का जो नोटिस था उसके आलोक में यह कहा गया है 28/7/2023 के ऊपर संदर्भित पत्र की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है, जिसके तहत यह स्पष्ट किया गया है
कि जो 2015 के निर्णय में आदेश जारी हुआ था क्वालिफिकेशन के लिए, उसको यथावत रखा गया है और भारतीय रेल की नियमावली 1989 के संशोधित संस्करण के हिसाब से पारा 13721 को यह अग्रिम शुद्धि पर्ची डाली गई है, और जिस पर्ची के अंतर्गत पूरे रेलवे के हर एक विभाग को ललिता आर मेनन के द्वारा यह चिट्ठी जारी हुई है साथियों, जिसमें उन्होंने स्पष्ट यह बताने का प्रयास किया है पूरे डिपार्टमेंट के आधार पर कि इस बार परिवहन विभाग में सहायक लोको पायलट डीजल एवं बिजली, ठीक है साथियों, भर्ती एवं प्रशिक्षण डीजल एवं बिजली, दैट मीन्स आपका लोकोमोटिव हो या फिर आपकी इलेक्ट्रिक हमारी इंजन है, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैं, उसके बिहाफ में इन्होंने कहा है कि सीधी भर्ती के लिए जो न्यूनतम अर्हता है वो क्या होगी, मैट्रिक पास होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप अगर असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो 10th होना चाहिए। साथ ही साथ विभिन्न व्यवसायों में ITI आपका होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी किया है रेलवे से तो वैसे छात्रों को भी यहां पर कंसीडर किया जाएगा। और ITI के बिहाफ में अगर आपके पास क्या है, ITI है, अच्छी बात है। ITI अगर नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रिकल, आपके पास मैकेनिकल, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके पास ऑटोमोबाइल, इन सभी इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा है तो आप ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा कौन सारे छात्र हो गए, डिप्लोमा हो गए इलेक्ट्रिकल वाले छात्र, डिप्लोमा हो गए इलेक्ट्रॉनिक्स वाले छात्र, डिप्लोमा हो गए आपको मैकेनिकल वाले छात्र, डिप्लोमा हो गए आपको ऑटोमोबाइल वाले छात्र। तो ये सभी छात्र क्या हैं साथियों, एलिजिबल हैं असिस्टेंट लोको पायलट की पद के लिए। अब इन्होंने ITI के किन किन ट्रेडों को देखिए यहां कंसीडर किया है, तो इन्होंने यहां पर ITI के ट्रेडों को जो कंसीडर किया है, मैं आपको थोड़ा सा यहां बता देता हूं और स्पष्ट रूप से आप देख लेंगे साथियों। इन्होंने ITI के ट्रेड को जो कंसीडर किया है वो सारा ट्रेड देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहले फीटर, क्या है साहब, फीटर। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड, फिर आपका मिल राइट ट्रेड, फिर आपका मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिर मोटर मैकेनिक मोटर व्हीकल MV, फिर आपका वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एवं क्वाइल वाइंडर, आर्मेचर वाइंडर, वायरमैन, उसके बाद आपका यहां देखिए इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ये सब जो हैं इलेक्ट्रिकल ग्रुप के अंदर आते हैं, इनको ITI का ही सिलेबस पढ़ना होता है। फिर आपका मैकेनिक डीजल हो गया, फिर आपका हीट इंजन हो गया, टर्नर हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, रेफ्रिजरेशन एवं AC मैकेनिक। इतने ट्रेड से जिन बच्चों ने ITI किया है वही इस बार असिस्टेंट लोको पायलट के वैकेंसी के लिए योग्य माने जाएंगे और वही फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और जो छात्र ITI नहीं हैं वैसे छात्रों के लिए क्या अच्छी खबर है, इन्होंने कहा है ITI के स्थान पर मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग विषयों में अगर आपने क्या किया है, विभिन्न शाखाओं के संयोजन की अनुमति होगी। दैट मीन्स अगर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने डिप्लोमा किया है, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर डाल करके कॉमन पैरा में लेकर तब उसके सिलेबस को कंसीडर करते हुए आपका एग्जाम लिया जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रिकल ग्रुप है, मैकेनिकल ग्रुप है, ऑटोमोबाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है, वह ग्रुप की संरचना को यथावत रखा गया है साथियों। साथ ही साथ इंजीनियरिंग डिप्लोमा के स्थान पर इंजीनियरिंग में डिग्री भी स्वीकार्य होगी, यानी बीटेक वाले छात्र भी क्या होंगे, अब योग्य होंगे। बीटेक में कौन कौन साथियों, तो ध्यान दे दीजिएगा, बीटेक भी जिनका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, बीटेक भी जिनका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, बीटेक भी जिनका क्या है साहब, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, साथ ही साथ जिनका बीटेक है साथियों ऑटोमोबाइल से, वो छात्र भी क्या होंगे, ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल वैसे छात्र भी यहां पर योग्य होंगे। अल्टीमेटली मैं आपको स्पष्ट बता दूं, बीटेक और डिप्लोमा ये दोनों बच्चे इस बार असिस्टेंट लोको पायलट के लिए पिछली बार भी योग्य थे और इस बार भी योग्य हैं। यानी रेलवे ने 2015 का जो हमारा सिनारियो था, ग्रुप का सेपरेट डिवीजन, साथ ही साथ अलग अलग बच्चों की योग्यताओं के हिसाब से उसका कॉम्बिनेशन, उसको एज इट इज सेफ रखा है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। साथियों ये सारी जानकारी आपके बीच आ रही है, इस जानकारी का एकमात्र उद्देश्य यही है कि अब आप एक्टिव हो जाएं, ठीक है। ललिता मेनन साहब की यह चिट्ठी है और इन्होंने स्पष्ट कहा है रेलवे बोर्ड को
जो भी आपका अनुदेश होता है उसके आधार पर ये क्लियर किया गया है। तो यानी अब आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। रेलवे की वैकेंसी अब बहुत दिन आपको इंतजार नहीं करवाएगी, अब आपकी यह वैकेंसी जल्दी ही आएगी। कब आएगी ये एग्जैक्ट डेट बताना तो तत्काल संभव नहीं है, जैसे कोई लेटेस्ट सूचना आती है जरूर बता देंगे। लेकिन इतनी बात जरूर है साथियों कि अगले 15, 20, 1 महीने 2 महीने के भीतर फरवरी होते होते पूरी चांसेस बन रही हैं कि आ जाएगा। जीडीसी का भी जब आना था तो पहले ऐसा ही चिट्ठी आया था, ठीक है, और जीडीसी के जस्ट बाद कह दिया था कि भाई हम ओपन वैकेंसी देंगे। तो 15 को जीडीसी वालों का जैसे ही एग्जाम होता है उसके जस्ट बाद ये ओपन वैकेंसी की प्रक्रियाएं निसंदेह हमको लगता है चालू हो जाएगी। आप सब लोग अब अलर्ट हो जाइए, अपनी पढ़ाई पर भिड़ जाइए और अपने ड्रीम एएलपी का जो आपका सपना है उस सपने को पूरा करने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए साथियों। हम आपके साथ सदैव खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।